तारीख 25 फरवरी 2026। वक्त सुबह करीब 7 बजे। जगह लखनऊ का गोमती नगर। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के आवास पर दर्जनों गाड़ियां तेज रफ्तार में पहुंचती हैं। उसमें बैठे इनकम टैक्स ऑफिसर हाथों में फाइल लेकर उतरते हैं। दरवाजा खटखटाकर सीधा अंदर दाखिल होते हैं और छापेमारी की सूचना विधायक तक पहुंच जाती है, जो इन दिनों कैंसर से पीड़ित हैं, जिन्हें देखने बीते साल मायावती खुद उनके आवास पर पहुंची थी। चूंकि रेड का आदेश सीधा ऊपर से था, इसलिए अधिकारियों को रोकना मतलब मुसीबत मोल लेना था। इसलिए विधायक के समर्थक भी सख्त सुरक्षा व्यवस्था में देख साइड हो जाते हैं। बाहर पुलिस का कड़ा पहरा और अंदर 50 अधिकारी तलाशी अभियान शुरू करते हैं, जिसमें दर्जनों फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रिकॉर्ड खंगाले जाते हैं। पैसों के लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच होती है। कितनी कमाई है और कितना टैक्स ये भरते हैं, इसका भी पूरा लेखा जोखा मिलाया जाता है। अगर टैक्स में हेराफेरी का खेल मिला या आय से अधिक संपत्ति मिली तो फिर उमाशंकर सिंह को जेल भी जाना पड़ सकता है। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह लिखते हैं, उमाशंकर सिंह के घर में मेरी बेटी की शादी हुई है। सबको पता है उमाशंकर सिंह 2 साल से ज्यादा समय से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वो धनार्जन नहीं, सांस बचाने में सारा समय और धन लगा रहे हैं। ऐसे वक्त में छापेमारी और नर्स या डॉक्टर को भी जाने की अनुमति नहीं देना ठीक नहीं है। उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार संवेदनहीन संस्थाएं होंगी। राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा करने वाले को भगवान सद्बुद्धि दे। अब सवाल उठता है, छापेमारी करवाई किसने? राजनीतिक बदले का नाम लेकर योगी सरकार के मंत्री किस ओर इशारा कर रहे हैं? बसपा के समर्थकों के लिए भी यह छापेमारी नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि मायावती भी यह बात जानती हैं कि बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह उनकी पार्टी के लिए कितने जरूरी हैं। उमाशंकर सिंह मोदी योगी लहर में भी बसपा को एक सीट दिलाने में अगर सफल रहे तो इसके पीछे उनकी चुनावी रणनीति और क्षेत्र में मजबूत पकड़ है। यहां तक कि योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से इनकी सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। बीते दिनों तो उमाशंकर सिंह ने जब ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दयाशंकर सिंह ने बलिया को लूटा, तो इस पर दयाशंकर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, उमाशंकर सिंह के पिता मिट्टी का तेल बेचते थे। मैं बलिया के मालवीय कहे जाने वाले मैनेजर सिंह का भांजा हूं। इनका बैकग्राउंड आप लोग पता कर लीजिए। जानकारी जुटाने पर पता चलता है, बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पिता घुरहू सिंह पहले फौज में थे, फिर रिटायर होने के बाद सरकारी राशन की दुकान चलाते थे। हालांकि ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं थी कि बलिया के कटहर नाले पर बने पुल पर पीडब्ल्यूडी के बिना परिवहन मंत्री को बताए जब आवाजाही शुरू कर दी तो भी मंत्री जी भड़क उठे थे। वहां के एक्सियन केसरी प्रकाश को बीच सड़क पर फटकार लगाई, कहा था, मैं मंत्री हूं, तुम किसी और के कहने पर चल रहे हो। मैं समझ रहा हूं, हम लोगों को सूचना क्यों नहीं दिए? जानबूझकर तुम लोग ऐसा कर रहे हो। कुछ भी करोगे हमें नहीं बताओगे। तुम यहां से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बसपा टिकट देने वाली है तुम्हें? अब बसपा में टिकट देने का फाइनल फैसला तो मायावती के हाथ में होता है, लेकिन अपने इकलौते विधायक को मायावती टिकट तो देंगी ही। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि पीडब्ल्यूडी के बड़े ठेकेदार भी हैं। इसलिए योगी के मंत्री को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उनके ही इलाके में उन्हें बिना बुलाए पुल को पब्लिक के लिए खुलवा दिया गया। इसलिए जब बसपा विधायक के घर पर रेड पड़ी तो चर्चाएं कई तरह की होने लगी। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले और मायावती इस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर चुकी हैं। बीते करीब 6 महीने में उन्होंने 3 ऐसी मीटिंग की जिसने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि वो कई बार योगी सरकार की भी तारीफ कर चुकी हैं, जिसे लेकर सपा समेत कई विपक्षी नेता उन्हें बीजेपी की बी टीम कहते हैं। पर मायावती इन बातों की परवाह किए बगैर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से चुनाव लड़ने का संदेश दे रही हैं, जिसका नुकसान सपा और बीजेपी दोनों को हो सकता है। ऐसे में छापेमारी की खबरें अधिकारियों की कार्रवाई से ज्यादा सियासत की चर्चा का विषय बन गई हैं। आप इनकम टैक्स के इस एक्शन को कैसे देखते हैं, जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।